दोस्तों, वो कौन से 3 अरब शहजादे होंगे जो खाना काबा के नीचे का दफन किया हुआ खजाना निकालेंगे, और इन शहजादों पर किस तरह का अजाब आएगा? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में कयामत और कयामत के नजदीक के वक्त के बारे में बहुत सारी पेशन गोइयां मौजूद है। हाल ही में एक ऐसी पेशन गोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को हिला डाला है, और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अरब के अंदर से ही एक फितना कैसे उठ सकता है जो खुद खाना काबा के ऊपर हमला आवर हो जाए। अलबत्ता यह हकीकत है, और जिस हदीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हदीस को पढ़कर अंदाजा होता है कि आखिरी वक्त में हम मुसलमानों का ईमान किस कदर कमजोर हो जाएगा, और खास तौर पर अरब के इलाके और वहां के रहने वाले कुछ लोग किस तरह से एक भयानक आजमाइश की लपेट में लिए जाएंगे जो न सिर्फ उनके ईमान के लिए बर्बादी होगी बल्कि उनके जान माल के लिए भी तबाही साबित होगी। वो कौन सा अरब शहजादा होगा जो काबा पर हमला करने की कोशिश करेगा, और तब इमाम मेहदी किस तरह से उसे रोकेंगे? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी को सजा देने के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन जमीन फट जाएगी और वो लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा? वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए रवाना होगा, लेकिन उस लश्कर में कमजोर ईमान वाले भी मौजूद होंगे जो किसी भी वक्त खतरा बन सकते होंगे? प्यारे दोस्तों, ये तमाम बातें आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कयामत नहीं आएगी यहाँ तक कि अरब में मुख्तलिफ खलीफा के 3 बेटे यानी 3 खिलाफत के 3 शहजादे काबा के नीचे दफन खजाने की मिल्कियत के बारे में झगड़ा ना करे और इनके दरमियान एक खूनी जंग ना छिड़ जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि खाना कबा शुरू से ही इस तरह नहीं था जिस तरह से हम इसे देख रहे हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी माँ अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया तो उस बनु जुरहम नाम का एक कबीला वहां पर अम्मा हाजरा की इजाजत से रहने लगा, क्योंकि उसके पास ही जमजम का कुआं भी मौजूद था। दिन गुजरते चले गए, यहाँ तक कि एक दिन वो आया जब कुरैश ने, जो बनो इस्माइल की औलाद से थे, कई सदियों बाद मक्का शहर से बनु जुरहम को मार भगाया। बनु जुरहम हार खाकर भागने से पहले अपना सारा का सारा खजाना, जिसमें काबातुल्लाह का खजाना भी शामिल था, वो जमजम कुएं के पास और खाना खाबा के दरमियान में किसी खुफिया मुकाम पर इस तरह दफन कर गए कि उसका पता ना लगाया जा सके। उनका ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा, और जब हम यहाँ दोबारा हुकूमत में आएंगे तो इस खजाने को निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा न हो पाया और मक्का कुरैश के कब्जे में चला गया। काबा शरीफ का ये खजाना, जिसमें काबा के लिए वक्फ किए गए में सोने चांदी में दीगर चीजों के बड़े बड़े हिस्से शामिल हैं, ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। इस खजाने की वर्थ वैल्यू अच्छी खासी है, और चूंकि ये लोगों ने अपनी मर्जी से काबातुल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है, तो इस खजाने को किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और ना ही इसे कोई हाथ लगा सकता है। इस खजाने की चंद एक चीज खुद काबा शरीफ के अंदर के फर्श में दफन है, लेकिन इन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि इसे खजाने में सोने और सोने से बने हुए हथियारों और जरूर यानी मिट्टी के बड़े बर्तन, इनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इसके साथ ही अलग अलग तरह के हथियार भी शामिल हैं जो चांदी और सोने की मिलावट से बनाए गए हैं, जबकि कुछ हथियार लोहे से बनाए गए हैं। इस तरह यह खजाना अपने आप में पुराना होने के लिहाज से भी बेहद कीमती है और अपनी कीमती धातुओं के लिहाज से भी अच्छा खासा बेशकीमत है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त अरब के जो सूरत हाल है वो किसी भी अक्लमंद इंसान की नजरों से छुपे हुए नहीं है। एक तरफ तो अरब में बेहाई, फहाशी और बेशर्म किस्म के कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब के इस इलाके में मौजूद मुख्तलिफ हुकूमतें तेजी से खत्म होते हुए दुनिया में अपना दिखावा और अपने शहजादों की फिजूल खर्ची से कम पड़ते खजानों की वजह से बेहद परेशान है। संसाधनों की कमी हमेशा दुनिया के हर हिस्से में जंग की वजह बनती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में वाजे तौर पर इशारा मौजूद है कि आलम अरब की मुस्लिम हुकूमतें बजाय इसके कि वो संसाधनों का इंतजाम किसी जायज और हलाल तरीके से करे, वो काबातुल्लाह के खजाने पर नजर रखेंगे और यूं खाना काबा की पाकीज़गी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अरब के अलग अलग खिलाफत के 3 शहजादे कौन होंगे, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये देखना जरूरी है कि इस वक्त हरमैन शरीफेन किस हुकूमत के कब्जे में है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये सऊदी हुकूमत है जो आले सऊद के खानदान से ताल्लुक रखती है। मक्का की हुकूमत संभालने वाला ये खानदान जैसा भी इतिहास रखता हो, लेकिन अब तक इस खानदान ने काबा शरीफ
और मस्जिद नबवी की हिफाजत में किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं की है। अलबत्ता पिछले चंद सालों में इस्लाम के लिए की गई तमाम खिदमतें ये खानदान अपने हाथों डुबो चुका है। पिछले चंद साल से सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के इतिहास के सबसे ज्यादा लिबरल और आजाद ख्याल मुसलमान हुक्मरान है, जो अपनी पॉलिसीज और हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ये सऊदी शहजादा मालो दौलत के लिहाज से भी सऊदी खानदान में सबसे ज्यादा अमीर है और इसके साथ साथ ये सऊदी अरब को एक मालदार हुकूमत बनाने के लिए भरपूर है। अपने इस ड्रीम को हासिल करने के लिए इस शहजादे ने फलस्तीनी मुसलमानों के खून से भी गद्दारी की है और आलमी ताकतों को इनका खून सस्ते दामों में बेचकर अपने फायदे के लिए ही काम किया है। अगरचे ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही शायद वो शहजादा हो जो काबा शरीफ का दफन किया खजाना निकालने की कोशिश करे और यूं इस चक्कर में खाना काबा के तकद्दुस पर हर्फ आ जाए, या ये कहे कि इसमें अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि अभी इनसे भी अय्याश और लिबरल सोर्स के शहजादे फ्यूचर में आ जाए तो शायद वो इस काम को अंजाम दे और खुद बर्बाद हो जाए। बाकी दो शहजादे कौन होंगे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने बेटों को जल्द से जल्द आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब बादशाह बन जाए तो इनके बाद इनके बेटे शहजादे की सीट संभाल कर ये सब कुछ करें जिसकी बारे में हदीस में इशारा किया गया है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अलीशान के मुताबिक जब ऐसा होगा तो मक्का और मदीना में खौफ और डिस्टरबेंस फैल जाएगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद होगा वो मदीना में मौजूद होगा और इस वाकये के बाद मदीना से निकलकर मक्का आ जाएगा। इस हदीस में ये इशारा किया गया है कि ये शख्स जो बाद में मेहदी के नाम से मशहूर होगा ये कोई बहुत ज्यादा पारसा और मुत्तकी शख्स नहीं होगा और ना ही मुसलमानों की इमामत संभालने का जज्बा रखता हो। इसकी चंद खुसूसियात की वजह से मक्का में मौजूद चंद उलमा इकराम जिन्हें अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया होगा वो उसे पहचान लेंगे और जबरदस्ती मकाम इब्राहिम और रुकने यमानी के दरमिया इमाम मेहदी के हाथों पर बैत कर लेंगे। दोस्तों, उसी रात अल्लाह ताला अपनी रहमत से इमाम मेहदी के दिलो दिमाग को मुकम्मल तौर पर इस्लाम की जानिब फेर देगा और वो मुसलमानों की इमामत का बीड़ा उठा लेंगे। अगले रोज इमाम मेहदी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफ खाकर अरब के मुसलमान और शाम से आने वाले एक लश्कर में इत्तेहाद हो जाएगा और शाम से आने वाला वो लश्कर बड़ी तेजी से मक्का की जानी बढ़ेगा ताकि इमाम मेहदी और इनके साथियों को सजा दी जा सके, मगर ये लश्कर सहरा के खौफनाक तूफान में फंसाकर जमीन में ढंसा दिया जाएगा। इसके बाद शाम के लोग एक लश्कर की सूरत में दोबारा मक्का की तरफ आएंगे और इमाम मेहदी के हाथ पर रुकने यमानी और मकामी इब्राहिम के दरमिया बेत कर लेंगे। इसके बाद मशरिक से एक लश्कर जो खुरासान से निकलेगा और काले झंडों के साथ होगा वो भी इमाम मेहदी की मदद और नुसरत के लिए आएगा और इमाम मेहदी की कयादत में ये तमाम लश्कर इकट्ठे हो जाएंगे। इसी दौरान दज्जाल का ज़हूर भी हो चुका होगा और इमाम मेहदी इन तमाम अरब लश्कर को भी शिकस्त देंगे जो खाना काबा पर कब्जा करके यहाँ का खजाना निकालना चाहेंगे। दोस्तों, हदीस के अल्फाज में ये वक्त अरब के उन कमजोर ईमान के मुसलमानों के लिए बेहद मुश्किल होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर उन अरबों को चुन चुन कर कत्ल कर देगा जो किसी भी लिहाज से खाना काबा की हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल जहन में न रखते हुए यहाँ का खजाना हासिल करना चाहते होंगे। मुकम्मल तौर पर ये हालात किस तरह से पेश आएंगे इसका अंदाजा तो जाहिर है आने वाले वक्त में ही होगा। अलबत्ता हमें होशियार रहना चाहिए क्योंकि